और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद रावल जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हरियाली भी देखने को मिल रही है, रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन वो वाला जोश नहीं देखने को मिल रहा। क्या लगता है, क्या रीजन इसके पीछे? नमस्कार। देखिए, जोश की जहां तक बात है, अभी होश के साथ काम करने का समय है। ज्यादा जोश दिखाने वाला बाजार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह भी काफी है कि बेरिश ना होकर के बुलिश भी नहीं है, तो कम से कम रुका हुआ है। तो स्टॉप लुक एंड गो की पोजीशन पर है। आप अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करके इस वक्त बाय करने का टाइम है। तो बाजार इस वक्त एक संकेत दे रहा है कि भले ही हम कितना भी हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से बाजार अपने आप को संभाल रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। इससे ज्यादा घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और सर, जीएसटी 2.0 के बाद आपको क्या लगता है, क्या कुछ मार्केट पर उसका असर देखने को मिला है? देखिए, उसका असर दिखाई दिया ना, ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। आपके एफएमसीजी भी उतने ज्यादा नहीं गिरे। ठीक है, आईटीसी का स्टॉक गिरा 2% परसों, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर अभी अपने आप को संभाल रहा है, रियल्टी सेक्टर में भी मेरे हिसाब से अभी आने वाले दिनों में कुछ उछाल दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से सीमेंट के पर जीएसटी कम किया गया है, उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगी, उससे इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि कस्टमर जो है वो एक प्राइस, सेलिंग प्राइस सेटल हो चुका होता है धीरे धीरे करके, तो उतना ज्यादा इंपैक्ट उस पर नहीं दिखता। लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल्टी कंपनीज है, शोभा डेवलपर्स है, गोदरेज है, इन पर मुझे लगता है अभी बदलाव वापस दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं इन जीएसटी 2.0 का एक अच्छा असर बाजार में देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स में इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर को जिस तरह का बूस्ट मिल रहा है, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी गाड़ियों की जो स्टॉक्स हैं वो परसों बहुत अच्छे उछले। और आज भी मुझे लगता है कि बाजार उसी लाइन पर चलने के लिए तैयार है। और जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी ने 88 पॉइंट्स का अभी तक का प्लस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है अभी बाजार ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे नंबर्स पर जाने के लिए तैयार। बिल्कुल। और सर, अगर ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो क्या लगता है कब तक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी बेहद कंसर्निंग हाई देखने को मिल रही है वहां पर। देखिए, गोल्ड इस वक्त ऑल टाइम हाई चल रहा है। सिल्वर की डिमांड सोलर की वजह से भी है, तो उसको भी एक फैक्टर को आपको एनालिसिस करना होगा। तो जिस तरह से सोना ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है ज्वेलरी सेक्टर जो है आने वाले वक्त में उसमें फर्क आएगा। जैसे ही थोड़ा सा गोल्ड में थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, अभी तो थोड़ा सा लगता है ये मार झेलनी होगी। इस तरह से जो प्राइसेस की मार है उस पर रुकना होगा, क्योंकि 1,10,000 रुपए गोल्ड का भाव हो गया है। और आप देखिए, पिछले एक महीने में ही जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, तो उससे ज्वेलरी के जो बायर्स हैं वो कम हो गए हैं, उसका असर दिखाई दे। बिल्कुल। और सर, अगर इन्वेस्टर्स के लिए बात करें तो अभी फिलहाल कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना बेहद ज्यादा लाभदायक रहेगा? देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, रियल्टी में लगाइए, लेकिन थोड़ा कॉशन के साथ। और मीडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, और आईटी थोड़ा सा अभी कॉशियस है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपके पास रिलायंस है, आपके पास आरबीएल आप जा सकते हैं, ग्लेनमार्क आप जा सकते हैं। अच्छे इस वक्त जो इनके टारगेट्स है, जैसे आरबीएल की बात करें तो 275 पर ट्रेड कर रहा है और टारगेट 300 का आ रहा है इसके अंदर। ग्लेनमार्क पर भी इसी तरह से ट्रेड है, वो अप्रोक्सीमेटली हमें 5% का रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलायंस 1670 पर ट्रेड कर रहा है, इस पर भी किया जा सकता है। हालांकि ये अपनी अपनी निवेशकों की राय हो सकती है, तो उसे आप अपना जो एक्यूमेन है वो इस्तेमाल कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। बिल्कुल। यानी कि आपने ये भी बताया कि कौन से फील्ड्स में भी फिलहाल कॉशियस रहने की भी जरूरत है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें सर, तो देखिए, ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में फेड कट जो है 17 सितंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है। वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कॉशियस के साथ चलना होगा। क्योंकि जिस तरह से यूएस इंडिया ट्रेड का अभी चल रहा है, और मुझे उम्मीद है जल्दी पॉजिटिवली वो सॉल्व आउट होगा। अगर वो सॉल्व होता है तो बिल्कुल उसका असर सब तरफ दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन अभी जैसे यूएस की मार्केट के अंदर अभी एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर्स हैं वो बहुत गिर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत एक चिंता का विषय है। तो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए यूएस ग्लोबल मार्केट के अंदर। बाकी इंडियन मार्केट बहुत इस वक्त जो है बुलिश के लिए मुझे लगता है ये तैयारी कर रहे हैं पूरा। जैसे ही ये दोनों, जिस तरह से मोदी जी की और जीपिंग की मीटिंग हुई, उसका एक असर दिखाई देने को आने वाले सेशंस में मिलेगा। क्योंकि ये अब सेशन आज से शुरू हुआ है, तो अभी देखते हैं कैसे क्या रहता है।
बिल्कुल सर, लेकिन एक कंप्लेंट जो लोगों के बीच से सुनने को मिली है कि जीएसटी 2.0 के बाद कुछ खास उछाल नहीं देखने को मिला जितनी एक्सपेक्टेशन थी। देखिए, जीएसटी 2.0 का जो असर है वो अभी थर्ड क्वार्टर में जाकर के आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसी क्वार्टर के दिन कितने बचे हैं। अगर आप उसको देखें तो एक ही दिन में उतना असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा चौड़ा रिफॉर्म है, ये खाली रेट कट नहीं था, उसके अलावा रैशनलाइजेशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लिटिगेशन को रिड्यूस करने का तरीका है। तो उससे मुझे लगता है बाजार को इसका असर इस सेशन में, इस वीक में दिखाई देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है हो सकता है उसका असर थोड़ी देर के बाद आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पर मुझे लगता है वो बचेगा नहीं, उसका असर दिखेगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका असर ना आए, क्योंकि उसका एक मेजर रिफॉर्म है और एफएमसीजी सेक्टर उससे मेजर जो है फायदे में रहा है सबसे ज्यादा। और जिस तरह से आइटम्स को रैशनलाइज किया गया है, उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। और जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है तो बाजार उसको बिल्कुल पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। और क्योंकि समय पिछले सेशन में मिला ही कितना है, 1 या 2 सेशंस थे, अब उम्मीद कर रहे हैं इस सेशंस में ठीक रहे।